बादू लोग इंतहाई पुरेज़म होते हैं। वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और ज़िंदगी में नुमायां कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। वो वैसी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसका उन्होंने हमेशा तसव्वुर किया होता है। लेकिन असल रुकावट ये है कि वो काहली का शिकार हो जाते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं कल से आगाज़ करूँगा, मगर वो आने वाला कल कभी नहीं आता। इन्हें बेहतर पता होता है कि उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, मगर वो अमल नहीं करते। वो काम को शुरू ही नहीं कर पाते और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान और दुखी रखती है। उनके दिल में पशीमानी का एहसास जन्म लेता है, क्योंकि बातिन में वो जानते हैं कि वो कुछ बड़ा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और ये बेचैनी उनके अंदर मुसलसल जमा होती रहती है। कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक ये सिलसिला चलता है और फिर रफ्ता रफ्ता एक ऐसा लम्हा आता है कि वो इस हकीकत को कबूल कर लेते हैं कि वो ऐसे ही हैं। फिर नया साल आ जाता है और नए साल में भी वो तकरीबन वही मकासद रखते हैं जो उन्होंने गुज़िश्ता साल तय किए थे। साल के आगाज़ में तुम बहुत पुरजोश होते हो, पुरानीद होते हो और पूरी तवानाई से काम शुरू करते हो। तुम्हें ये गुमान होता है कि इस मरतबा तुम सब कुछ बदल डालोगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वही सुस्ती तुम पर मुसल्लत होने लगती है। तुम ज़रूरी कामों को टालना शुरू कर देते हो, कल करूँगा का नारा लगाते हो, लेकिन तुम्हारा वो कल कभी नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद पर एक ठप्पा लगा लेते हो और दिल में खुद को ये नाम दे देते हो कि मैं एक काहिल इंसान हूँ। तब सवाल ये पैदा होता है कि इस सुस्ती के चक्कर को कैसे ख़त्म किया जाए। इस टाल मटवल के फंदे से कैसे निजात हासिल की जाए। इंटरनेट पर इस उन्वान पर बेशुमार वीडियोज़ मौजूद हैं, मगर वो मसले का सिर्फ सतही हल बताती हैं। सोशल मीडिया बंद कर दो या तवज्जो भटकाने वाली चीज़ों से दूर हो जाओ। लेकिन ये तरीके सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, ये असल मुश्किल को हल नहीं करते और असल मसला वो जड़ है जहाँ से ये सुस्ती और टाल मटवल पैदा होती है। मेडिकल साइंस में इस बुनियादी वजह का नाम इनर्शिया है। साइंटिफिक तरीके से इनर्शिया इस कैफियत को कहते हैं जहाँ एक चीज़ बिल्कुल साकिन होती है और वो साकिन ही रहना चाहती है जब तक इस पर कोई बैरूनी ताकत असर न डाले। ये दरअसल न्यूटन के पहले कानूनी हरकत के मुताल्लिक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये उसूल सिर्फ चीज़ों पर नहीं, हमारे कामों पर भी लागू होता है। हम पर भी यही कानून असर करता है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए उसे एक इब्तिदाई धक्का चाहिए होता है, थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा सा पश जो इस जुमूद की हालत को ख़त्म कर दे। असल रुकावट यही है कि कोई भी काम हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते। तो अगर हमने अपनी काहली पर काबू पाना है तो हमें इस इनर्शिया यानी सुकून वाली हालत को तोड़ना होगा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आगाज़ को जितना हो सके आसान बना दिया जाए। याद रखें, सबसे मुश्किल मरहला काम को शुरू करना होता है। हमारा दिमाग हमेशा हमें मुश्किलात से बचाने की कोशिश में लगा रहता है। जब भी कोई कठिन काम सामने आता है तो ये कहता है कि कोई सहल रास्ता तलाश करो। मिसलन, अगर आप खुद से कहीं कि बैठकर 5000 अल्फाज का मजमून लिखना है तो हमारे जहन को ये काम बहुत बड़ा महसूस होगा और वो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम खुद से ये कहो कि आज मैं सिर्फ 50 अल्फाज लिखूंगा तो ये बहुत छोटा टारगेट है, दिमाग को ये आसान लगेगा और वो काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर दिमाग आसान काम को शुरू कर लेता है तो आगे बढ़ना बहुत सहल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी भारी पत्थर को पहाड़ से धक्का देना। पहला धक्का सख्त होगा, लेकिन उसके बाद पत्थर खुद ब खुद नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। दूसरा कदम ये है कि किसी बड़े मंसूबे को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो। अक्सर बड़े काम हमें खौफजदा कर देते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि उन्हें टुकड़ों में बांट दिया जाए। अब पूरे काम पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ एक छोटे हिस्से पर फोकस करो। इस तरीके से काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पर एक मशहूर तरीका है जिसे 2 मिनट का उसूल कहते हैं। अगर तुम्हारा किसी काम को करने को दिल नहीं चाह रहा तो खुद से कहो कि तुमने ये काम सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, चाहे वो 2 मिनट में मुकम्मल ना भी हो सकता हो। तुमने उसे सिर्फ 2 मिनट ही देने हैं। ये भी काम को शुरू करने को आसान बनाने के लिए है। मिसलन, पढ़ाई का दिल नहीं कर रहा तो बोलो सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। सफाई मुश्किल लग रही है तो बोलो सिर्फ 2 मिनट ही करूंगा। इससे दिमाग उस काम को करने पर राजी हो जाएगा और अक्सर ऐसा होगा कि आप 2 मिनट का कहकर शुरू करेंगे और फिर कितनी ही देर वो काम करते रहेंगे
उसकी वजह वही उसूल है कि जो चीज हरकत में आ जाए उसके लिए हरकत जारी रखना आसान हो जाता है। ये तीनों तरीके जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस पहला कदम उठाना होता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो और नया करो। लर्न करो, लर्न करो।